मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल। मेरी 10 किताबें हैं जो इंग्लिश में हैं। अभी एक किताब हिंदी में आ रही है और एक इंग्लिश में और आ रही है। तो दोस्तों आज हम इस्लाम के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है तो बुरा लगे। इस्लाम समाज में बहका वातावरण बना रहा है। पूरी दुनिया को इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। अगर आप इस आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो ये इस्लाम आपको लील जाएगा। आपकी बहन बेटियों के साथ जो नॉन मुस्लिम है वही वाक़ये घटित होने लगेंगे जो मोहम्मद के ज़माने में जो जीज़ लड़कियों को मोहम्मद और उसके साथियों ने बलात्कार किया, उनको बाज़ारों में बेचा। क्योंकि ये जो सुन्नत है, जो शिक्षा है, ये मोहम्मद की शिक्षा है। अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं। अल्लाह मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए गढ़ा था। तो दोस्तों हमें इस बात को समझना होगा कि जो लोग आज भी मोहम्मद की तारीफ़ करते हैं, चाहे वो राजकुमार भाटी हो, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, उस मूर्ख प्रवक्ता को समझना चाहिए कि आरजेडी को जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे किशनगंज में, वहां एक भी सीट नहीं मिली। क्योंकि इस्लाम की नज़र से ये गुजर हो, अहीर हो, जो भी गैर मुस्लिम हो, जातियों का तो प्रश्न ही नहीं। जो भी गैर मुस्लिम है, यहूदी है, ईसाई है और जो भी हैं, वो इस्लाम की नज़र में वाजिब कातिल है और उनको कत्ल करना है। ये इस्लाम का प्रमुख कार्य है। एक मुसलमान, सच्चे मुसलमान का प्रमुख कार्य गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार करना है, उनको बाज़ारों में बेचना है और उनके मंदिरों को तोड़ना है, उनके गिरजों को तोड़ना है, उनके सिनेगोग, फायर टेम्पल्स को तोड़ना है। और ये इस्लाम शुरू से ही करता रहा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला आदमी पागल हो जाता है। इस्लाम एक ऐसा वायरस है जिसके दिमाग में घुस जाए उसका दिमाग खाली हो जाता है। वो बेगानी हरकतें करने लगता है, उल जलूल बातें करने लगता है, वो उल जलूल बातों पर विश्वास करने लगता है। वो विश्वास करने लगता है कि दोस्तों मोहम्मद साहब बुराक नाम के घोड़े खोते पर बैठ कर गए, उड़न घोड़े पर। ऐसा कोई घोड़ा आज तक दुनिया में नहीं हुआ। तो मोहम्मद के झूठ पर विश्वास करता है, मोहम्मद की हिंसा पर विश्वास करता है, मोहम्मद के बलात्कार पर विश्वास करता है। और उसको ये कहकर कि अल्लाह के जो बंदे हैं, जो मुसलमान हैं, अगर गैर मुस्लिम औरतों को लूटते हैं तो ये तो अल्लाह की तरफ से उनके लिए नेयामत है, उनके लिए दया है। गोया कि अल्लाह गुंडों, लुटेरों, बलात्कारियों का सरदार हो। कुरान पढ़ने से तो यही लगता है कि अल्लाह ने ठेका ले रखा है हर सीधे साधे मुसलमान को जो कुरान पढ़े, मदरसे में पढ़े, उसको गुंडा, बदमाश और बलात्कारी बनाने का। आज पूरी दुनिया में आज इस्लाम के खिलाफ बगावत हो चुकी है। इवन गैर मुस्लिम भी इस्लाम के खिलाफ कसकर खड़े हैं। ये अच्छा वातावरण बन रहा है। इस्लाम की ना अल्लाह की ताकत है, ना मोहम्मदी विचारधारा की ताकत है कि पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों को कत्ल कर सके। अगर पूरी दुनिया के गैर मुसलमान एक होकर इन इस्लामिक कंट्रियों पर आक्रमण करें तो 14 दिन में ये वार ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ना इनको अल्लाह बचाने आएगा, ना मुल्ला बचाने आएगा। लेकिन क्या करें, मुसलमानों को ये समझ नहीं आती कि वो ऐसे को अपने आप को पैगंबर को ऐसा पैगंबर मान सके हैं जो पूरी दुनिया में हिंसा का रास्ता दिखा गया है, जिसको इस्लाम के नाम से हम जानते हैं। ये ऐसी विचारधारा है जिसको सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता और हमको इसको बाहुबल से ख़त्म करना होगा, इनको खारिज करना होगा, इस्लाम की बातों को नहीं मानना होगा। कोई मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह ईश्वर एक है, तो आपको बताना है नहीं, अल्लाह ईश्वर एक नहीं है। ये मोहम्मद तो औरतों को लूटकर बाजारों में बेचता रहा, एक जीसस क्राइस्ट था। हालांकि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी गंदगियां हैं, लेकिन जीसस ने किसी औरत को नहीं छेड़ा, जीसस ने किसी औरतों को बाजारों में नहीं बेचा। वो सूली पर चढ़ गया, उसको पकड़ लिया कुछ दुष्ट लोगों ने और सूली पर चढ़ गया। उसके नाम से ईसाइयों ने धर्म बनाया, जिसको कि हम क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत कहते हैं। दोस्तों रामचंद्र ने जो राजा दशरथ के बेटे थे, कोई लड़कियां नहीं बेची, कोई औरतों को बाजार में नहीं बेचा। इवन यहूदियों के जितने भी पैगंबर आए, उन्होंने ना लड़कियां बाजार में बेची, बल्कि मोजेस तो जिसको मोहम्मद ने मूसा बना लिया, इस्लाम में लगा दिया उसको, सारे पैगंबर इसने चोरी किए। मोहम्मद ने उनसे कोई प्रेरणा नहीं ली। मूसा ने मिस्र छोड़ना, मोजेस ने मिस्र छोड़ना स्वीकार किया, कनान में जाकर बस गया, लेकिन हथियार नहीं उठाया।
ये होता है सच्चे लोगों की पहचान, महापुरुषों की पहचान। तो मोजेस और जीसस तो मोहम्मद से बहुत अच्छा है। मोहम्मद से तो रावण भी अच्छा था, जिन्होंने सीता को अशोक वाटिका में रखा और विभीषण की बहन त्रिजटा नाम की एक राक्षसी के सानिध्य में रखा। और जब भी गया अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ गया, या त्रिजटा राक्षसी के सानिध्य में जब सीता रहती थी वहां गया। तो मोहम्मद तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति था, इतना नीच और कामी और पापी व्यक्ति था कि इसने तो बनु कुरैजा यहूदी कबीले पर अटैक किया। और ये जहाँ भी जाता था अटैक ही अटैक करता था औरतों को, औरतों के लालच में। इसके लालच की पराकाष्ठा देखिए। जब इसने सफिया बिन्त हुइया उस औरत को लूटा, उनके साथ अन्य औरतों को लूटा, और वो औरत एक नए नव मुसलमान दिया अल कबीर के साथ आई। तो मोहम्मद ने कहा जो जिसकी पसंद हो यहूदी लड़कियां छांट लो। लेकिन जो सफिया थी 17-18 साल की थी, बड़ी सुंदर थी, दिया अल कबीर के हिस्से में आई। तो मोहम्मद के चमचों ने उसको बोला कि ये औरत बड़ी सुंदर है, 17-18 साल की कमसिन छोटी उम्र की लड़की है, ये तो रसूलुल्लाह आपके लिए है। और मोहम्मद उस पर लालायित हो गया कामवास के प्रति। उसने दिया अल कबीर को बुलाया और कहा सफिया को मेरे को दो। और ये क्रूर पैगंबर 3 दिन तक सफिया के साथ उसके पिता और पति को मारकर बलात्कार करता रहा। खैबर के दर्रे में, जिसको ये मौलाना ये साबित करने की कोशिश करते हैं उसने शादी की, एक 54 साल के बाबा को 17-18 साल की लड़की को लेने की क्या जरूरत थी? ये उसकी काम वासना थी। तो इस्लाम ने मुसलमानों में काम वासना के नाम पर हिंसा, कत्लो गारत, खून खराबा, खूनन रेजी को बरपाया है। तो ये इस्लाम एक पागलपन है। इस्लाम को मानने वालों को अपना दिमाग की इलाज कराने की ज़रूरत है। इनको कहीं नहीं भेजना चाहिए। जो भी सच्चा मुसलमान है वो ज़हनी तौर पर बीमार है, वो मानसिक रूप से पागल है, उसमें उन्माद है, इस्लामिक उन्माद है। इस्लामिक उन्माद एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो जब कोई विचारधारा दूसरे लोगों से टकराने लगे, दूसरे लोगों के हितों से टकराने लगे, उनका नुकसान करने लगे, तो उसको गुंडागर्दी कहा जा सकता है। जिस तरह की इस्लामिक विचारधारा एक गुंडागर्दी है जो गैर मुस्लिमों से टकराती है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। कुरान और कुरान की आइडियोलॉजी, झूठे अल्लाह के नाम पर संतर से जुदा के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जब इजराइल मारता है हमास वालों को, तो ना तो अल्लाह आता है ना मोहम्मद की सेना आती है। ये कहते हैं कि अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इजराइल ने पूरा गाजा हिला दिया। तो लोगों को इस भ्रम में नहीं होना चाहिए कि कोई अल्लाह है और अल्लाह ऐसा अल्लाह होगा जो मुसलमानों को अपराधी, बलात्कारी, लुटेरा बनाएगा, तो वो दुनिया को बनाने वाला हो सकता है। ये सबरता सत्य प्रतीत नहीं होता। ये एक झूठ और फरेब का जाल जो मोहम्मद ने अपने फायदे के लिए रचा। पूरी ज़िंदगी औरतों से अय्यासी करता रहा, 9 बीबियाँ रखता रहा। और ये औरत का ये पैगंबर का काम था कि उपहार में स्कूटर, मोटरसाइकिल की तरह औरतें भी लेता रहा। उसने मैरी द कॉप्ट या मारिया अल-किबतिया नाम की एक ईसाई औरत को अल-मकूकस नाम के गवर्नर, जो कि सीरिया का, जो कि मिस्र का रहने वाला अलेक्जेंडर का गवर्नर था, उसको तोहफे में लिया। और मोहम्मद ने उसके साथ अवैध संबंध बनाए, और जिस बच्चे का नाम इब्राहिम था, जो कि बहुत छोटी उम्र में मर गया। तो ये मोहम्मद ने जो कार्य किया, इसका फल तो इसको मिला। इसकी बेटी फातिमा को मार दिया गया दरवाजे के बीच में कुचलकर। इसका कर्म सामने आया। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को समझाना चाहता हूं कि इस पागलपन से निकलो, नहीं आपका कर्म भी सामने आएगा। अब इजराइल के रूप में गाजा में जो कर्म तुम्हारा सामने आया है, ये कर्म आपको भारत में भी भुगतने पड़ेंगे। आपके पुरखे तो हिंदू थे जो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा संसार है, उसमें विश्वास रखते थे। लेकिन जब इस्लामिक गुंडागर्दी का भूत हमारे मुसलमान कन्वर्टेड भाइयों में घुसा, जिनको तलवार के डर से सलवार पहना दी गई, आज मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने सलवार को निकालो। तुम ऐसे पैगंबर को मान रहे हो जो कि काफिले लूटने वाला पैगंबर था। इससे बड़ी बेगैरती और लानत क्या होगी तुम पर। ये पनौती है मोहम्मद, पूरी दुनिया पर पनौती बन गया लाल। ये एक लाइबिलिटी है मोहम्मद, जिस विचारधारा की वजह से पूरी दुनिया का सत्यानाश हो गया। ये दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी, और एक दिन
इस्लामिक कंट्री, और इस्लामिक कंट्री बड़े समझदार हैं, वो तो इस्लाम को ही नहीं मान रहे। मोहम्मद बिन सलमान तो हमारा ही आदमी है जो इस्लाम को नहीं मानता, जो सऊदी का राजकुमार है। उसने मदरसे बंद करा दिए, हदीसें बंद करवा दी, और कब्रें तक भी खुदवा दी गई हैं लोगों की। तो मैं तो मोहम्मद बिन सलमान से कहूँगा, आप इस इस्लामिक पागलपन को अपने देश से दूर करो, क्योंकि ये मक्का काबा का एक लुटेरा का प्रतीक है, एक लूट का प्रतीक है। एक मोहम्मद लुटेरा जिसने काबा, जिसमें बहुदेववादी और यहूदी रहते थे, पेगान्स रहते थे, पॉलीथिस्ट रहते थे, उसके काबा को 630 में इसने लूटा। मोहम्मद बिन सलमान, तुम पैगंबर से भी बहुत बड़े आदमी बन सकते हो अगर तुम इस्लामिक गुंडागर्दी को सऊदी अरब से ख़त्म कर दो। आज हमारे अरबी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल द माई अरेबिक पीपल, अरेबिक ब्रेथरन, दैट यू मस्ट लीव द कुरान and you must leave the Islam, because we cannot bear that your prophet was a robber, certified killer, and the rapist of the Jews and Christians, and your ancestors were the Jews and Christians. तो आपके पुरखे भी यहूदी और ईसाई थे, और आपकी बहन बेटियों के साथ इस मोहम्मद के लोगों ने, जो पहले मुसलमान बने, जिनको मुहाजिर कहा गया, जो कि मक्का से भगोड़े तो मदीना गए मोहम्मद के साथ, उन्होंने आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए। और तुम इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो गए हो कि तुम अपनी बहन बेटियों के, जो आपके पुरखों की बहन बेटियां थीं, उनके बलात्कारियों के सरदार मोहम्मद को, जो कि तुम्हारा प्रॉफिट है आज, उसको अपना आइकॉन, हीरो मानते हो। यही बात मैं भारतीय मुसलमानों को कहना चाहूँगा, क्या आप उस व्यक्ति को हीरो मानते हो जिसकी वजह से तुम्हारे पुरखों की, जो कि हिंदू ही थे, नानी दादियों और बहनों के साथ, एंसेस्टरों के साथ बलात्कार हुए और आपको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया? वो आज आपका हीरो है। जिसकी विचारधारा की वजह से हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुए, वो ईसाइयों का हीरो है। जो मुसलमान बन गए आज कन्वर्टी मुस्लिमों का हीरो है, चाहे वो यहूदियों से बने, चाहे ईसाइयों से, चाहे बुद्धिस्टों से, चाहे हिंदुओं से, वो आज आपका हीरो है। जिनकी बहन बेटियों के साथ मोहम्मद की विचारधारा मानने वाले बलात्कारी इस्लामिक गुंडे, अहमद साहब दाली, औरंगजेब जैसे बलात्कारी गुंडे, अकबर जैसे बलात्कारी लोग भी, अकबर भी बलात्कारी ही था, क्योंकि हर इस्लामिक व्यक्ति बलात्कारी होता है, क्योंकि बलात्कार तो उसके यहाँ अपराध नहीं है। तो आप इस इस्लाम की बीमारी को छोड़ो, ये एक जहनी पागलपन है। इस्लाम में कुछ भी अच्छा नहीं। मैं चैलेंज देता हूँ कि एक भी आयत ऐसी बता दो जो गैर मुस्लिमों के लिए या पूरी कायनात के लिए या पूरी मानवता के लिए फ़ायदे की बंद हो। एक भी आयत ऐसी नहीं है। तो दोस्तों, इस्लाम समाज में बहका वातावरण बना रहा है, और इस पूरी दुनिया को इस इस्लामिक गुंडों से लड़ना होगा, इस्लामिक आतंकवादियों से लड़ना होगा। उनको हर गली और लिखकर पर परास्त करना होगा, अपने संसाधनों से लड़ना होगा। इसका संविधान, भारतीय संविधान और पूरी दुनिया का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि जो किताब बहका वातावरण पैदा करे, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करे, उस किताब को जला देना चाहिए, फाड़ कर फेंक देना चाहिए। ऐसी किताबों की कोई आवश्यकता नहीं इस दुनिया में जो किताबें फसाद और दंगा फैलाती हों। एक क्रिमिनोलॉजी की किताब की तरह कुरान बनी रह सकती है, लेकिन इसको धार्मिक किताब मानना एक बेवकूफ़ी होगी, और धार्मिक किताब मानकर कुरान में लिखी हुई काम करना एक गुंडागर्दी और आतंकवाद है। यही वजह है आज हर जगह मुसलमान बदनाम हो रहा है, क्योंकि जो उसका पैगंबर ही इस तरह का था, जो एक अच्छा इंसान तो था ही नहीं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इस्लाम एक पागलपन है, और उन मूर्ख हिंदुओं को और ईसाई यहूदियों को भी बता रहा हूँ कि कुरान पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगी कि कुरान में गुंडागर्दी के सिवाय कुछ नहीं है। एक भी अच्छी बात नहीं। औरतों को बलात्कार करने की बात, पैगंबर को लूट का 20% हिस्सा देने की बात, सूरज को स्थिर मानना और पृथ्वी को स्थिर मानना और धरती को, सूरज को उसके चारों चक्कर लगाने की बात कही है, जो बहुत बड़ी जाहलियत है, स्टूपिडिटी है। कुरान इज द बाउल ऑफ द स्टूपिडिटी, वायलेंस। Quran is the guru of the rapist killers and the robbers, certified robbers, and these all heinous crime committed by so-called Prophet Muhammad, self-proclaimed Prophet Muhammad and his companions during their lives. तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। सभी नास्तिकों को, सभी मानवतावादियों को मेरा सलूट, और सभी इस्लामिक आतंकवादियों के लिए हमारे पास डंडा और हथियार सारे तैयार हैं। इस आतंकवाद को हम नेस्ता नाबूद कर देंगे इस दुनिया से,
थोड़ी सी हमें विल पावर की ज़रूरत है। 80% आबादी भी ये काम नहीं कर सकती, तो फिर हम कब करेंगे? ये गोल्डन पीरियड है, हमको ये करना चाहिए। इसी के साथ पुनः आपसे विदा लेना चाहता हूँ।